तो सोहन घर जाता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टेंस बॉडी बनेगा। तो क्या हो जाएगा इसका, सोहन, ठीक है, सोहन। अब यहाँ पे देखिए तुरंत हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। अब गोज लगा कि गो लगा, तो गोज लगा देंगे, क्योंकि किसी भी वर्ब में ई एस या एस जोड़कर उसको सिंगुलर बनाया जाता है। सोहन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में हम क्या किए हैं, सिंगुलर किए हैं, ठीक है। और जाना का क्या, जाना का तो हो गया, घर का क्या हो जाएगा मेरा, होम। अब आने जाने में क्या लगता है, टू। हेलो एवरीवन, आप सभी का एजू एक्सटेक में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी इंग्लिश का बात आता है, चाहे राइटिंग हो या फिर आपको कुछ भी इंग्लिश में बोलना हो, तो हम में से 99% यह सोच में पड़ जाते हैं कि लिखे और बोले कैसे। दोस्तों, इसका मुख्य कारण यह भी होता है कि हम सब डेली लाइफ में अंग्रेजी का उपयोग नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि आप कैसे लिखें, पढ़ें और बोलें। तो वीडियो को लेट ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या ज्ञान होना चाहिए कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब मीन्स क्रिया, अदर वर्ड मीन्स अन्य शब्द। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, एस प्लस बी प्लस ओ डब्ल्यू, ठीक है। सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे इसमें जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। जैसे हमने कहा राम एक अच्छा लड़का है, तो एक अच्छा लड़का कौन है, राम। तो मेरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम। समझ गया। जैसे यहाँ पे देखिए, उसके बाद कह रहा है आपको कि राम घर जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए राम घर जाता है, तो घर कौन जाता है, तो राम। तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, राम। सोहन और मोहन दोस्त हैं, सोहन और मोहन क्या है, दोस्त हैं। देखिए सब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोहन और मोहन मेरा मिलकर क्या बनता है, एक सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। सोहन और मोहन मिलकर क्या बनता है, एक सब्जेक्ट आपका बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले हम आपको कुछ बता दें कि यदि आपका सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है, ठीक है, देन आने वाला वर्ब भी होगा जो सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आने वाला जो वर्ब होगा वो भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल आता है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राम एक अच्छा लड़का है, तो आपको तो पता है कि राम के बारे में कहा जा रहा है, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, राम हो गया। अब यहाँ पे जो वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, ये क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है, क्योंकि राम अकेला है। जब भी एक का बोध हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, जब भी एक से अधिक का बोध हो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे भी सिंगुलर है मेरा राम, ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर, ठीक है। सोहन और मोहन दोस्त हैं, यहाँ पे देखिए सोहन और मोहन, एक सब्जेक्ट में कितने नाउन हैं, दो, एक नाउन दो नाउन, तो ये एक से अधिक हो गए। इसका मतलब ये सब्जेक्ट जो है मेरा क्या है, प्लूरल है, और यहाँ पे मेरा वर्ब जो होगा क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। सोहन और मोहन घर जाता है, तो यहाँ पे सोहन और मोहन मिलकर क्या बनाता है, एक सब्जेक्ट, ठीक है, एक सब्जेक्ट बनता है सोहन और मोहन मिलकर के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो वर्ब मेरा होगा क्या हो जाएगा, ये वर्ब मेरा प्लूरल वर्ब होगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल देन वर्ब भी प्लूरल आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे देखिए किसके बारे में बोला जा रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री, के जुड़ा हुआ है कनेक्टर के साथ, तो यहाँ पे देखिए भारत के प्रधानमंत्री, ये मेरा एक सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों साथ में। हमने क्या कहा कि जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए, यहाँ पे देखिए जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा है, क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट मेरा क्या है, सिंगुलर है, देन वर्ब भी मेरा क्या हो जाएगा, सिंगुलर, ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक ही है। बिहार के मुख्यमंत्री एक अच्छे नेता हैं, ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री एक अच्छे नेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिहार के मुख्यमंत्री क्या हो जाएगा, मेरा सब्जेक्ट। बिहार के मुख्यमंत्री क्या हो जाएगा, मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये वर्ब मेरा क्या हो जाएगा,
सिंगुलर हो जाएगा। क्यों सिंगुलर हो जाएगा? क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, देन वर्ब भी मेरा क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, दे होता है, एंड इट इज होता है। ठीक है, इत्यादि होते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे और भी ज्ञान ले लीजिए। सब्जेक्ट तो आपको पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल होता है तो वर्ब आपका क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब भी किसी वाक्य का अंत, जब भी किसी वाक्य, यह एक वाक्य है ना, जब भी किसी वाक्य का अंत नाउन के साथ हो, लड़का क्या है मेरा? नाउन। लड़का क्या है? नाउन। जब भी किसी वाक्य का अंत नाउन के साथ हो, नाउन के साथ अंत हो रहा है तो वो सिंपल सेंटेंस के अनुसार बनता है। उसका अनुवाद हम कैसे करते हैं? सिंपल सेंटेंस के अनुसार, सिंपल सेंटेंस के अनुसार। ठीक है, लेकिन जब भी किसी वाक्य का अंत, यह भी एक वाक्य है, ठीक है, जब भी किसी वाक्य का अंत वर्ब के साथ हो, किसके साथ हो? वर्ब के साथ। जब भी किसी वाक्य का अंत वर्ब के साथ हो तो उसका हम अनुवाद किसके साथ करेंगे? कैसे करेंगे? टेंस के अनुसार। ठीक है, टेंस के अनुसार करेंगे। जब भी किसी वाक्य का अंत वर्ब के साथ हो तो उसका अनुवाद हम टेंस के अनुसार करेंगे। जब भी किसी वाक्य का अंत नाउन से हो तो उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे? सिंपल सेंटेंस के अनुसार करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पे राम एक अच्छा लड़का है, तो हमने क्या क्या स्ट्रक्चर आपके पास क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट मेरा क्या है? राम, यहाँ पे लिख देंगे राम। ठीक है, ऑफ कीजिए, लाइट कट गया। यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा? राम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? तुरंत सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब। हम वर्ब पूछते हैं, वर्ब मेरा क्या है? अब है हम टेंस का अकॉर्डिंग लगाए कि क्या सिंपल सेंटेंस है, चूंकि सिंपल सेंटेंस के साथ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? चूंकि इसका अंत जो है नाउन के साथ हो रहा है, इसलिए हम क्या कर देंगे? है का लगा देंगे इज। इज क्यों लगा रहे हैं? चूंकि मेरा राम क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, अब उसके बाद अदर वर्ड आप रख दीजिए, एक, अच्छा, गुड, लड़का, बॉय। ठीक है, यह होगा आपका सेंटेंस। स्ट्रक्चर बन गया, या आप इंग्लिश बना दिए। राम घर जाता है, अब यहाँ पे देखिए जाता है वर्ब के साथ अंत हो रहा है तो राम का क्या कर देंगे? हम लिख देंगे राम, सब्जेक्ट। अब तुरंत हमें क्या चाहिए? वर्ब। अब वर्ब देखिए कहाँ है? वर्ब मेरा क्या है? जाता। जाना का होता है गो, जो क्या होता है? प्लूरल होता है। किसी भी वर्ब में हम ईएस डाल देते हैं, एस डाल देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? गोज, राम गोज। आने जाने में क्या लगता है? टू। अब क्या हो जाएगा? होम, राम गोज टू होम, राम घर जाता है। तो ये मेरा क्या टेंस के अकॉर्डिंग बन रहा है? बन रहा है ना, क्योंकि इस क्या है? टेंस के अनुसार बन रहा है, क्योंकि इसका अंत जो हो रहा है वर्ब के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सोहन और मोहन दोस्त हैं, तो सब्जेक्ट आपको पता होगा कि सोहन और मोहन है। ठीक है, वर्ब आपका क्या है, और इसका अंत नाउन के साथ हो रहा है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर होगा सिंपल सेंटेंस के साथ बनेगा। ठीक है, तो सोहन एंड मोहन आर फ्रेंड्स। ठीक है, सोहन एंड मोहन आर फ्रेंड्स। ठीक है, वही नहीं जाइए, सोहन और मोहन घर जाता है। अब यहाँ पे देखिए अंत किसके साथ हो रहा है? वर्ब के साथ। अंत किसके साथ हो रहा है? वर्ब के साथ। तो ये क्या होगा? टेंस के अनुसार बनेगा। तो देखिए यहाँ पे सोहन एंड मोहन गो। अब गो क्यों लगा रहे हैं? जाना का गो होता है तो गो ही क्यों लगा रहे हैं? चूंकि इसलिए चूंकि प्लूरल है मेरा सब्जेक्ट, और जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मेरा वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लूरल देन वर्ब भी प्लूरल, इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा? सोहन एंड मोहन गो टू होम। ठीक है, आने जाने में क्या लगता है? टू लगता है। अब यहाँ पे ये भारत के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या चाहिए? वर्ब चाहिए, तो इज। और बचा हुआ क्या पार्ट होता है? अदर वर्ड। वेरी गुड, हो गया।
बिहार के मुख्यमंत्री एक अच्छे नेता हैं। सब्जेक्ट किसके बारे में कहा जा रहा था? बिहार के मुख्यमंत्री के जुड़ा हुआ है कनेक्टर सब्जेक्ट। दोस्तों आशा है कि यहाँ तक आपको बेहद अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब किसे कहते हैं? तो देखिए वर्ब किसी भी कार्य को करने या होने का बोध कराता है। ये जो एक्शन करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, ठीक है। अब जाने का एक क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है, तो जाना एक क्या हो गया? मेरा वर्ब हो गया। सोहन घर जाता है, फिर भी जाना, तो ये मेरा क्या हो गया? वर्ब हो गया। रोहित और मोहित दोस्त हैं, तो यहाँ पे देखिए अब इससे समझिए, डिफिनेशन से समझते हैं। किसी भी कार्य को करने या होने, यहाँ पे होने का बोध कराता है कि रोहित और मोहित दोस्त हैं। क्या हो रहा है? होने का बोध करा रहा है, तो यह मेरा क्या हो जाएगा? है मेरा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। मैं जाता हूँ, जाना वर्ब। सोहन घर जाता है, फिर भी जाना वर्ब। रोहित और मोहित दोस्त हैं। अब यहाँ पे दोस्त क्यों नहीं वर्ब होता है? क्योंकि दोस्त मेरा नाउन है, ठीक है। और किसी भी वाक्य का अंत नाउन के साथ होता है तो उसके अगला अंत वाला जो भाग होता है वो मेरा क्या होता है? वर्ब होता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जिसके अंत में ना हो वह वर्ब होता है। जैसे आना, जाना, रहना, खेलना, सोना, घूमना इत्यादि, ठीक है। वर्ब समझ गए, ठीक है। अब देखिए अदर वर्ड किसे कहते हैं? अदर वर्ड मीन्स अन्य शब्द। देखिए सब्जेक्ट तथा वर्ब के अलावा बचे हुए शब्द को हम क्या कहते हैं? अदर वर्ड कहते हैं। मीन्स यहाँ पे देखिए राम, आपको तो बता दिया जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे राम मेरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। खाता क्या है? खाना, वर्ब हो जाएगा, ठीक है, आपको तो पता है। अब जो बचा हुआ पार्ट होता है वो क्या होता है? मेरा अदर वर्ड है। तो बचा हुआ पार्ट कौन सा है? एक आम, तो यह मेरा क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। समझे? यहाँ पे वही से देखिए सोहन और मोहन ये दोनों मिलकर एक सब्जेक्ट है। सोहन और मोहन मिलके क्या है? एक सब्जेक्ट है। दोस्त हैं, तो यहाँ पे देखिए नाउन से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ के भर मेरा कौन सा हो जाएगा? है हो जाएगा, ठीक है। अब अदर वर्ड क्या बच गया आपका? एक अच्छे दोस्त। तब इसका कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे? देखिए यहाँ पे, तो सोहन एंड मोहन, सोहन एंड मोहन। अब यहाँ पे देखिए, अब चूंकि हम आपको क्या बताए हैं कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में प्लूरल हो तो वर्ब क्या हो जाएगा? मेरा आर प्लूरल हो जाएगा। अ गुड फ्रेंड। अब अदर वर्ड ये ना बचा है, एक अच्छे लड़के, तो अ गुड फ्रेंड्स, ठीक है। यह आपका हो गया। अब देखिए अदर वर्ड में हम कुछ जान लेते हैं। अदर वर्ड में एक और चीज़ आता है, वो क्या है? ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हम कैसे समझें? किसी भी अदर वर्ड में हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कैसे समझें? तो जब भी किसी वस्तु पे प्रभाव पड़ता है तो वह मेरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जब भी किसी वस्तु पे प्रभाव ना पड़े तो वो मेरा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी कि नो चेंज मीन्स कॉम्प्लीमेंट, चेंज मीन्स ऑब्जेक्ट, ठीक। राम एक आम खाता है। अगर मान लेते हैं एक आपके पास आम पड़ा हुआ है, उसको आप खाते हैं, तो आम तो आपका खत्म होगा ही होगा, ठीक है। यही आप कहीं जाते हैं तो क्या आपके जाने से उस स्थान का परिवर्तन होता है? नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि राम एक आम खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अब किसके बारे में बोला जा रहा है? राम। तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा? राम। अब यहाँ पे देखिए खाना क्या हो गया? वर्ब हो गया, ठीक है। और चूंकि ये खाना क्या है? मेरा वर्ब के साथ है, इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा? टेंस के अनुसार आपका क्या होगा? अनुवाद होगा, आपको पता ही है। अब बचा हुआ क्या पार्ट है? ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? एक आम। अब एक आम जो है, इसमें जो आम आपका है वह ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है? तो देखिए आम खाने से कम ही होता है, आम खत्म हो रहा है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? मेरा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब इसका हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो हमको स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स राम हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या चाहिए? तुरंत जस्ट सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। तो खाना मीन्स क्या होता है? इट, और इसका प्लूरल है इट, तो हमें क्या करना होगा? सिंगुलर बनाना होगा। तो वर्ब में हम क्या करते हैं? एस या ई एस जोड़ के उसको क्या करते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अब ऐसे यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, किसी भी वर्ब में एस या ई एस जोड़ के उसको हम क्या करते हैं? वर्ब में, किसमें? वर्ब में, ठीक है। वर्ब में एस या ई एस जोड़कर उसको हम सिंगुलर बनाते हैं,
ठीक है। लेकिन किसी भी नाउन में एस या ईएस जोड़कर उसको हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, इट मेरा क्या है, प्लूरल है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंगुलर बनाने के लिए हमको क्या लगाना होगा, एस लगाना होगा। तो राम इट्स, ठीक है, इट्स हो गया। अब सब्जेक्ट मेरा हो गया, वर्ब मेरा हो गया, तब बचा हुआ पार्ट ही क्या होता है, अदर वर्ड होता है। तो एक का ए यानी कि मैंगो, ठीक है। राम दिल्ली जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यह मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के, तो राम मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। जाना का क्या हो जाएगा, वर्ब, ठीक है। और दिल्ली मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, कैसे समझेंगे। तो देखिए, जब भी किसी वस्तु पे, ठीक है, किसी अन्य वस्तु के द्वारा प्रभाव पड़े और ना चेंज हो यानी कि बदले नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। दिल्ली जाने से आपके दिल्ली जाने से बदल नहीं जाएगा, ना ही राम के दिल्ली जाने से बदल जाएगा। दिल्ली जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो मेरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम। जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब, तुरंत। और ये क्या है, जा रहा है, आईएनजी फॉर्म है, तो मेरा जाना का क्या होता है, गो, और आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। आने जाने में क्या लगता है, टू, और दिल्ली का क्या हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है। यही हो गया आपका सेट। यहाँ पे वही पहले का ही जो बताया था वही कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बढ़िया से दे चुके हैं। नोट में आप ये याद रखेंगे कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होता है, देन वर्ब भी आने वाला क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। यहाँ पे समझिए, किसी भी हिंदी वाक्य का अंत, आपको पहले ही बता चुके हैं, हम अच्छे से लिख दिए हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आएगा। किसी भी हिंदी वाक्य का अंत नाउन से हो तो उसका अनुवाद सामान्य रूप से करेंगे। क्या बोले थे आपको, किसी भी वाक्य का अंत। यहाँ पे देखिए, ये क्या हो रहा है, वर्ब से हो रहा है, तो इसका क्या होगा, टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। यही अगर हम यहाँ पे कहें कि सोहन, रोहित और मोहित दोस्त हैं, यहाँ पे समझ, रोहित और मोहित दोस्त हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दोस्त क्या है, मेरा नाउन है, नाउन से खत्म हो रहा है, नाउन हो रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस के अनुसार बनेगा। क्या बोले, फिर से समझिए, किसी भी हिंदी वाक्य का अंत नाउन से हो तो उसका अनुवाद सामान्य रूप से करेंगे। सामान्य रूप से सिंपल सेंटेंस के साथ होगा। यहाँ पे समझिए, जैसे रोहित और मोहित दोनों मिलकर एक सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, रोहित एंड मोहित। अब यहाँ पे आर लगेगा, आर लगेगा क्यों, चूंकि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, देन वर्ब भी प्लूरल होगा, आर फ्रेंड्स, ठीक है। यह हो गया मेरा सेंटेंस। किसी भी हिंदी वाक्य का अंत, आप यहाँ पे समझिए, किसी भी हिंदी वाक्य का अंत वर्ब के साथ हो तो उसका अनुवाद हम टेंस के अनुसार करते हैं। जैसे सोहन घर जाता है, यहाँ पे जाना मेरा क्या है, वर्ब है, वर्ब के साथ हो रहा है ना अंत इसका, तो सोहन घर जाता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, तो क्या हो जाएगा इसका, सोहन, ठीक है, सोहन। अब यहाँ पे देखिए, तुरंत हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। अब गोज लगा कि गो लगा, तो गोज लगा देंगे, क्योंकि किसी भी वर्ब में ई एस या एस जोड़कर उसको सिंगुलर बनाया जाता है। सोहन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी हम क्या किए हैं, सिंगुलर किए हैं, ठीक है। और जाना का क्या, जाना का तो हो गया, अब घर का क्या हो जाएगा मेरा, होम। अब आने जाने में क्या लगता है, टू होम। वैसे ही अरविंद घर जा रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट अरविंद, ठीक है। अब जा रहा है, आईएनजी फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, अरविंद गोइंग टू घर, यानी कि होम। यही तो होता है। किसी भी हिंदी वाक्य को हमको ट्रांसलेट करने के लिए क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट आपको बता दिए हैं कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो देन वर्ब भी आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल होता है तो वर्ब भी आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को बेहद अच्छा तरीके से समझ आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसका अगला पार्ट जल्दी से जल्दी अगर चाहिए आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।